नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। खबर लिखे जाने तक 234 कोरोना संक्रमित मरीज हुए ठीक। भिवानी शहर में कोरोना संक्रमण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 453 नए केस। प्रशासन द्वारा कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लघु सचिवालय प्रांगण में किया गया ऑल अधिकारियों की बैठक का आयोजन। मॉडल संस्कृति स्कूल में विद्यार्थी 30 अप्रैल तक करवा सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन दाखिला। शामिल सेक्टर 13 व विद्यानगर कॉलोनी के निवासी कोरोना संक्रमण को लेकर नहीं है गंभीर। आम नागरिकों का नहीं मिल रहा है सहयोग। भिवानी में जिला परिषद के वार्डों की वार्डबंदी तय। पेयजल आपूर्ति को जल्द किया जाएगा पूरा, लोगों को जल्द मिलेगा नहरी पानी। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार खबर लिखे जाने तक जहां 234 कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की खबर सामने आई, वहीं 453 नए कोरोना पॉजिटिव मामले भी सामने आए। एक दिन में 453 नए मामले आने से शहर के पिछले रिकॉर्ड टूट गए और इसी के साथ कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 1480 पहुंच गई, जिनमें से 958 शहरी क्षेत्र से हैं और 522 लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं। भिवानी जिले में खबर लिखे जाने तक 234 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अब तक जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2,50,000 लोगों को कोरोना के सैंपल लिए जा चुके हैं। फिलहाल जिले में 1,480 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें तथा वे मास्क का इस प्रकार से प्रयोग करें कि नाक पूरी तरह से ढकी रहे, सोशल दूरी बनाए रखें तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन के दौरान घर के सदस्यों से दूरी बनाए रखें। उनको चाहिए कि वे अलग हवादार कमरे में रहें और अलग शौचालय का प्रयोग करें तथा वे ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग करें। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने कहा कि चिकित्सा अधिकारी दिन रात एक कर लोगों का उपचार करने में लगे हैं। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे कोरोना योद्धा के रूप में कार्य करें। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और स्थानीय शहरी निकाय और कोविड के इस दौर में सीधे सेवा में लगे अधिकारियों व समाज सेवियों का हौसला बढ़ाने का काम करें ताकि वे और अधिक ऊर्जा से काम कर सकें। कोरोना संक्रमण के चलते गंभीर होती स्थितियों की गंभीरता को समझते हुए गुरुवार को एक बैठक का आयोजन लघु सचिवालय प्रांगण में किया गया। इस दौरान जिला उपायुक्त द्वारा स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन को कोविड-19 के कारण बिगड़ती परिस्थितियों को काबू करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं साथ ही जिला उपायुक्त ने आमजन से भी सावधानी बरतने की अपील की है। वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय प्रांगण में जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य द्वारा सभी औला अधिकारियों जिसमें पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल प्रशासन व मीडिया शामिल है, उनकी बैठक ली गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त ने बताया कि भिवानी जिले में कंटेनमेंट जोन वाले एरिया में पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जाए तथा उनको सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं तथा प्राइवेट अस्पतालों को चाहिए कि वे सभी कोरोना मरीज को सिविल हॉस्पिटल भेजें जहाँ उनका इलाज उचित प्रकार से हो सके। प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना मरीज को छोड़कर अन्य मरीजों को अपने यहाँ एडमिट कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है तथा कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए भी अस्पताल प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। वहीं उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि मास्क का उचित प्रकार से प्रयोग करें तथा बार बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। कोविड के बारे में एक तो जो कंटेनमेंट जोन बनाई गई है और जहाँ जरूरत होगी और भी कंटेनमेंट जोन बनाई जाएगी। सेक्शन 144 लागू की है, उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई को मॉनिटरिंग किया गया है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो कोविड पेशेंट सीरियस है उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी। उसमें ऑक्सीजन बेड को भी जिले में बढ़ाया जाएगा, जिसमें सिविल हॉस्पिटल में 300 ऑक्सीजन के बेड इंक्रीज करके वो डिसीजन लिया गया है और दूसरे हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें भी 40-40 बेड और
प्रॉपर फंक्शनिंग में आएंगे और 100 बेड जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें भी फंक्शनिंग में आएंगे। इसलिए ऑक्सीजन बेड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ना ही ऑक्सीजन सप्लाई की कमी आने दी जाएगी। वो भी बड़े फास्ट कवर किया जाएगा। टेस्टिंग वो पूरी की जाएगी और सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए और सभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या केमिस्ट हैं उनमें भी को भी अपनी रेट लिस्ट जो कोविड से रिलेटेड मेडिसिन है अपनी दुकान के बाहर, अपने हॉस्पिटल के बाहर डिस्प्ले करेंगे ताकि लोगों को पता रहे कि कौन सी मेडिसिन कितने रुपए की है। तो ये सारी जो इन्फोर्समेंट है, चाहे वो वैक्सीनेशन है, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई है, चाहे टेस्टिंग है, तो उन सारी चीज़ों पर फोकस किया गया है और ऑक्सीजन बेड को और बढ़ाया जाएगा। और जो सिलेंडर्स हैं जो इंडस्ट्रियल में यूज हैं उनको रिक्वेशन किया जा रहा है, उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी और अभी जो ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट है उसका दौरा किया जाएगा। और तो इस तरीके से सारे प्रबंध हमने किए हैं, किसी को कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और जो भी पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता है, कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, उसको आधा घंटे के अंदर अंदर कोविड किट दी जा रही है। उसमें ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, एंटीबायोटिक्स है, पैरासीटामोल है, आयुष के काढ़ा हैं, तो वो भी उसको दिए जा रहे हैं ताकि वो उसको अगर कोई सीरियस है तभी वो हॉस्पिटल में आए, अगर अदरवाइज अपने घर में भी होम आइसोलेशन करके अपना इलाज कर सकता है। और डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर भी बनाए गए हैं, अगर वो अपने घर पर जगह नहीं है तो वहाँ आ सकता है। तो इस तरीके से आईसीयू और ऑक्सीजन बेड का प्रॉपर प्रबंध है। फिर भी किसी का ऑक्सीजन लेवल कम है, सांस लेने में दिक्कत है, तो फिर अपना सिविल हॉस्पिटल और जो अन्य हॉस्पिटल जो हमने कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किए गए हैं उनकी भी सारी लिस्ट आज पेपर में आ जाएगी। नहीं, प्राइवेट की ओपीडी सुचारू रूप से चालू रहेंगी। जो भी ऐसे पेशेंट आएंगे जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं उनको हम RT-PCR के लिए भेजेंगे, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर साहब ने आग्रह किया है कि जो भी पेशेंट आए उसका टेस्टिंग करवाएं। कोविड पॉजिटिव होगा तो उसका इलाज सिविल हॉस्पिटल में होगा और दूसरी तरह की बीमारी होगी तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उनका इलाज करेंगे। छाती के, हार्ट अटैक के और दूसरे पेशेंट हैं उनको हम देखेंगे। रूटीन सर्जरीज हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत है। और बाकी डिलीवरीज वगैरह हम करेंगे, रोड साइड एक्सीडेंट को हम लेंगे, जो भी इमरजेंसी उसको हम डील करेंगे, इससे लोगों की जान बचाई जा सके। ऑनलाइन परीक्षाओं के बाद ऑनलाइन परिणाम भी जारी हो चुके हैं और उसके बाद बच्चों के अगली कक्षा में दाखिले भी शुरू किए जा चुके हैं। नगर के मॉडल संस्कृति स्कूल में भी बच्चे 30 अप्रैल तक पहली से 12वीं कक्षा तक के दाखिले ले सकते हैं। CBSE पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाई कराने वाले मॉडल संस्कृति स्कूल्स में अभिभावक ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड से दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। मॉडल संस्कृति स्कूलों में अब विद्यार्थी 30 अप्रैल तक ऑनलाइन या ऑफलाइन दाखिला ले सकते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में मॉडल संस्कृति स्कूल खोले गए हैं जिनमें CBSE के पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाई होगी। अब इन स्कूलों में बच्चे पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक दाखिला ले सकते हैं। वहीं सेठ किरोड़ीमल मॉडल संस्कृति विद्यालय की प्राचार्य सविता ने बताया कि 30 अप्रैल तक विद्यार्थी मॉडल स्कूल में दाखिला ले सकते हैं तथा अभी तक विद्यालय में 364 बच्चों ने दाखिला लिया है। वहीं उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मॉडल संस्कृति विद्यालय में बच्चों का दाखिला करवाएं, क्योंकि सरकार द्वारा मॉडल संस्कृति महाविद्यालय में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ये 30 अप्रैल तक सरकार ने ये कहा है कि एडमिशन्स होने हैं और अभी तक हमारे स्कूल में 364 एडमिशन्स हो चुकी हैं। हर लास्ट प्राइमरी विंग कंप्लीट हो चुकी है और हायर जो सेकेंडरी है वहाँ पे अभी एडमिशन्स चल रहे हैं। तो वो 2 सेक्शन उनके हमने इंग्लिश मीडियम के स्कूल में हमने स्टार्ट किए हुए हैं। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। तो सभी पेरेंट्स से मैं ये कहूँगी कि वो बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन करवाएं। यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी जितनी भी स्मार्ट क्लासेज हैं और हैं वो सभी हमारे स्कूल में उपलब्ध है। स्मार्ट क्लासेज हैं, ऑनलाइन क्लासेज जो है वो भी स्कूल में ही टीचर जो है ऑनलाइन क्लासेज स्कूल से ही बच्चों को देते हैं। ये नहीं कि वो घर से बैठ के इस तरीके से करें। लैब्स हैं, वो बिल्कुल इक्विपमेंट है, डिजिटल लाइब्रेरी है। तो ये सारी फैसिलिटी जो है, जो टेक्निकल चीज़ें वो सारी स्कूल में हमारे पास है बच्चों को देने के लिए। यही कि हमारे सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाएं। जो प्राइवेट में उनको जो हरासमेंट होती है वो यहाँ पे नहीं है। और वेल एजुकेटेड और वेल इक्विपमेंट हमारे पास सारी
स्कूल। पिछले कुछ दिनों से पानी की किल्लत झेल रहे शहरवासियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। अधिक जानकारी देते हुए विभाग के एसडीओ प्रवीण जांगड़ा ने बताया कि नहर में पानी आ चुका है और कल तक शहरवासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी देकर उनकी समस्या का निदान कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि शहरी पेयजल शाखा के एसडीओ प्रवीण जांगड़ा ने पेयजल आपूर्ति पर बोलते हुए कहा कि शुक्रवार सुबह तक जलघर के टैंकों तक पानी पहुंचेगा। फिलहाल पूरे शहर में पानी की आपूर्ति नियमित रूप से हो रही है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर पर्याप्त नहरी पानी मिलता है तो गर्मी के दौरान पानी की कोई किल्लत नहीं होगी तथा सभी जलघर के टैंकों को भरना और पर्याप्त आपूर्ति देना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इस महीने में पानी की शहर में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। अब लास्ट टाइम हो रहा है, टैंकों में पानी खत्म हो गया है, फिर भी हमने दिक्कत नहीं आने दी। और एक आध जगह टेल एंड पे कोई दिक्कत आई है तो अब नहर में जूही नहर में पानी आ गया है और टैंक हमारे दोबारा भर जाएंगे और इसके जो भी दिक्कत आ रही है वो सभी पूरी हो जाएंगी। पानी की दिक्कत नहीं रहेगी शहर में। आज हमारा वहाँ पर पंपिंग स्टेशन है जो मित्तातला हेड है, वहाँ पानी आ चुका है और जैसे ही मतलब पानी पूरा होगा हम टैंकों में भरना शुरू कर देंगे और टैंकों में आने के बाद फिर तो समस्या रहेगी नहीं। हाल ही में नगर के सेक्टर 13 और विद्यानगर में कोरोना के मामले आने के कारण इन्हें सील कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके भी यहां के लोग लापरवाह बनकर घरों के बाहर घूमते नजर आए। इसी के चलते जहां पुलिस विभाग इन लोगों को जागरूक करता नजर आया, वहीं हुड्डा के निवासी पार्षद हर्षदीप ने कंटेनमेंट जोन में सुविधाओं की कमी बताते हुए उन्हें पूरा किए जाने की मांग प्रशासन से की। हाल ही में पुलिस द्वारा सेक्टर 13 व विद्यानगर के सभी मुख्य रास्तों को पूरी तरह से सील किया गया था, किंतु इसके बावजूद भी लोग कोरोना के प्रति लापरवाही बरतते हुए नजर आए। इसी कड़ी में आज वीरवार को पुलिस कर्मचारियों व पार्षद हर्षदीप डुडेजा ने मुख्य गेट पर पहुंचकर आम लोगों से घरों में रहने की अपील की। वहीं पार्षद हर्षदीप डुडेजा व सुनील कुमार इंस्पेक्टर ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के लोगों द्वारा प्रशासन का बिल्कुल सहयोग नहीं किया जा रहा है तथा लोगों की इसी लापरवाही के चलते कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि ज्यादा जरूरी है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा वे लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। तो ये कहना चाहेंगे कि जैसे विद्यानगर और सेक्टर 13 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है तो अपने जनता हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे, अपने घर पे रहे, घर से बाहर ना जाए। कोई इमरजेंसी है वो जाए और ये आम आदमी जैसे जा रहे हैं बिना किसी काम के, ये अपने घर पे रहे। छोटा मोटा काम है वो अपने घर पे रहे, फ़ोन पे करें या ऐसे करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि कल से सेक्टर 13 को बिल्कुल सील कर दिया है प्रशासन द्वारा। कल भी हमने लोगों को काफ़ी समझाया, जागरूक करा कि सेक्टर 13 में केसेस काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं कोरोना के, कृपया सभी अपने घरों में रहें। क्यों लापरवाही करने से केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, जिससे आम जन को ही नुकसान होगा। घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जो कि इस बीमारी को झेल नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी कमज़ोर होती है। आज भी हम सवेरे 7:30-8 बजे शुरू हो गए थे पुलिस प्रशासन के साथ कि जितने गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉई हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने कार्ड बनवा लें, अन्यथा नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी सेक्टर में आने की और बाहर जाने की। लोग जागरूक हो रहे हैं, पर थोड़ी सी समस्या क्या आ रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उपायुक्त महोदय से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर जो सेक्टर में ATM मशीन लगी हुई हैं, कुछ बैंकों की ATM मशीन बंद है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है पैसा निकालने में। दूसरी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो फल फ्रूट सब्जियों की दुकान है 1-2 ही हैं, जिससे आम जन काफ़ी परेशान हो रहा है। वो सब्जी मंडी तरफ भाग रहा है, मार्केट में भाग रहा है कि कुछ एक रेडी अंदर आने दी जाए या फिर कोई फल फ्रूट वाली दुकानें जो खोलना चाहे वो परमानेंट खुली रहे, जिससे आम जन बाहर ना भागे। और रही कुछ दवाइयों वाली दुकानें खुल जाती हैं, पर आम जन अभी परेशान है कि वैक्सीन लगवाने उनको सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कोरोना वैक्सीन सिविल हॉस्पिटल में लग रही है। कुछ कैंप हमने लगवाए थे सेक्टर 13 में, वार्ड में भी, पर कुछ रह गए थे जो लोग, वो अपनी वैक्सीन लगवाने के लिए सरकारी अस्पताल जा रहे हैं। इससे हम प्रशासन द्वारा आम जन तक यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना हो सके घर में रहें, ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें और मास्क लगा के निकलें, जितना हो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें, क्योंकि सेक्टर में इस टाइम माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सेक्टर वासियों से भी, आम नागरिक से जो सेक्टर में आ रहे हैं जा रहे हैं, कि कुछ दिनों के लिए सेक्टर में आवागमन कम कर दें। जिले में 22 वार्ड तय हो जाने के बाद अब इनकी वार्ड बंदी भी तय कर दी गई है। वहीं साथ ही 30 अप्रैल से 5 मई तक दावे और आपत्तियों के निपटान की बात सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 मई को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
पंचायती राज की ओर से जिले में 22 वार्ड तय करने के बाद अब इन वार्डों की वार्ड बंदी भी तय कर दी गई है। वार्ड में कौन कौन से गांव शामिल होंगे यह तय कर दिया गया है तथा इस पर 29 अप्रैल तक दावे और आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकती हैं। वहीं एसडीएम द्वारा 30 अप्रैल से 5 मई तक आपत्तियों का निपटान किया जाएगा तथा निर्णय लेने के बाद 20 मई को वार्ड बंदी फाइनल कर दी जाएगी। तो जिला चरखीदार का गठन होने उपरांत जो है 22 वार्ड बच गए अपने जिला विभाग में। 22 वार्डों का गठन किया गया है, जिसकी जिला परिषद की वार्डबंदी प्रारंभिक प्रकाशन ने अपने 26/4/2021 को कर दिया। तो दादरी के कितने हैं? दादरी के भी 11। बैल और लोहारू के साथ बैल में 2 वार्ड हैं, बैल ब्लॉक में, लोहारू में 2 हैं जी, और भिवानी में 7 हैं, बुआनी खेड़ा में 3 हैं, तो सामने 4 बनाए गए हैं अब की बार। अगर देश में किस प्रकार की किसी आपत्ति है तो कब तक इसमें हो सकता है? 27 से 29 तक जो है दावे आपत्ति का समय निर्धारित किया गया है। जन स्वास्थ्य विभाग के सब डिवीजन के रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लगने की घटना सामने आई। डिवीजन नंबर 3 के रिकॉर्ड रूम से धुआं निकलता देखकर चौकीदार ने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया और दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। इस रूम में अधिकांश ग्रामीण पेयजल उपभोक्ताओं से जुड़े रिकॉर्ड रखे थे। गौरतलब है कि बुधवार शाम करीब 6:30 बजे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के सब डिवीजन नंबर 3 के रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग गई। रिकॉर्ड रूम में उड़ते धुएं को देख चौकीदार ने तुरंत इसकी जानकारी अधिकारियों व दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों द्वारा काफी समय बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं भरत सिंह स्टेट प्रेसिडेंट ने बताया कि रिकॉर्ड रूम में काफी पुराना रिकॉर्ड था तथा आग लगने की वजह की अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। वहीं मौके पर मौजूद अन्य अधिकारियों का कहना था कि रिकॉर्ड ग्रामीण पेयजल व उपभोक्ताओं से संबंधित था। साथ ही काफी लोगों का कहना था कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और हमारे पब्लिक हेल्थ में इधर जहाँ आग लगी थी नहीं, मेरा प्रेसिडेंट रूम है स्टेट का, तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और दफ्तर भी बंद हो चुका था। लगभग 6 और 6:15 बजे के आसपास सारा स्टाफ घर जा चुका था। वो तो हमारे चौकीदार राजवीर हैं, उन्होंने कारणवश धुआं निकलता हुआ देखा है और उसके कारण ये मतलब दमकल को ना हमारे साथी हैं जय साहब और एक्शन साहब यहीं थे। आज एक्शन साहब आउट ऑफ भिवानी हैं, वो हमारी मीटिंग है हेड ऑफिस में, उसमें गए हुए हैं। तो ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। इसमें हमारा पुराना रिकॉर्ड काफ़ी सब डिवीज़न नंबर 3, सब डिवीज़न नंबर 1 हमारे पास सीवरेज हुआ करती है उसका, और डिवीज़न नंबर 1 का भी कुछ मूल पुराना रिकॉर्ड था वो जला है। तो सर इसमें कितना नुकसान हो गया? अब इसका आकलन तो देखो जी, रिकॉर्ड कभी कोई RTI वगैरह लगेगी तभी पता चल पाएगा एक्चुअल में कितना क्या। बाकी काफ़ी पुराना रिकॉर्ड जल गया हमारा, मैंने देखा है अभी आके। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय में कोरोना टेस्टिंग का कार्य किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीबन 250 से 300 कर्मचारियों की सैंपलिंग की गई। जिला उपायुक्त के आदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कार्य किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जहां एक और जगह जगह लोगों के कोरोना टेस्ट व वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आज लघु सचिवालय स्थित जिला उपायुक्त कार्यालय में भी स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा सभी कर्मचारियों के कोरोना सैंपल लिए गए तथा आज करीब 250 से 300 कर्मचारियों की सैंपलिंग हुई। वहीं लघु सचिवालय के कर्मचारियों ने बताया कि जिला उपायुक्त के आदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट लिए गए हैं तथा सभी अधिकारियों द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर भाग भी लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। हाँ, आज उपायुक्त कार्यालय में कोरोना के टेस्ट करवाए गए हैं। आपको पता है कोरोना महामारी का संक्रमण इस टाइम पे पूरे जोर पे है। हमारे DPRO ऑफिस में भी, हमारे DC ऑफिस में भी कुछ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब कोई आदमी जानबूझ के एक दूसरे को संक्रमित तो नहीं करता, लेकिन साथ उठने बैठने से या वो करने से हो सकता है कहीं लापरवाही हो भी गई हो। तो इस कारण हमने सेक्रेटरीट में यहाँ पे DC ऑफिस के हैं, NIC के हैं, DPRO ऑफिस के हैं, SDM ऑफिस के हैं, सेक्रेटरीट में इनकी टीम को बुला के और कर्मचारियों का टेस्ट करवाया ताकि इसके संक्रमण को रोका जा सके। कोरोना संक्रमण के प्रभाव से नगर का SBI बैंक भी अछूता नहीं रहा था। हाल ही में SBI की मेन ब्रांच में 12 कोरोना पॉजिटिव मामले एक साथ आने की वजह से बैंक को बंद कर दिया गया था, जिसका सीधा असर बैंक के उपभोक्ताओं के कार्य पर भी पड़ा था। उपभोक्ताओं को उनके कार्य में ज्यादा परेशानी न आए, इसी के लिए कम संख्या में कर्मियों को बुलाकर आज बैंक को दोबारा खोल दिया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर।
जाने तक 234 कोरोना संक्रमित मरीज हुए ठीक। भिवानी शहर में कोरोना संक्रमण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 453 नए केस। जिला प्रशासन द्वारा कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए लघु सचिवालय प्रांगण में किया गया और अधिकारियों की बैठक का आयोजन। मॉडल संस्कृति स्कूल में विद्यार्थी 30 अप्रैल तक करवा सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन दाखिला। कंटेनमेंट जोन में शामिल सेक्टर 13 व विद्यानगर कॉलोनी के निवासी कोरोना संक्रमण को लेकर नहीं है गंभीर। आम नागरिकों का नहीं मिल रहा है सहयोग। भिवानी में जिला परिषद के वार्डों की वार्डबंदी तय। पेयजल आपूर्ति को जल्द किया जाएगा पूरा, लोगों को जल्द मिलेगा नहरी पानी। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।